करेरा तहसील के ग्राम हाजीनगर से एक ऐसी अनोखी और चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ के निवासी कल्याण उर्फ कल्लू पाल ने वह कर दिखाया जो शायद ही किसी ने कभी सोचा हो। उन्होंने अपनी मौत के बाद होने वाली सभी संस्कार जीते जी खुद ही कर डाले। कल्लू चाचा अविवाहित है। उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि उनके निधन के बाद उनके भाई भतीजे शायद परंपराओं के अनुसार गंगा पूजन और मृत्यु भोज ना करें। बस फिर क्या था, उन्होंने खुद ही अपनी अंतिम जिम्मेदारी उठाने का फैसला कर लिया। प्रयागराज संगम में किया गंगा पूजन। 13 मई को कल्लू चाचा सीधे प्रयागराज संगम पहुंचे और विधि विधान से गंगा पूजन कर अपने अंतिम संस्कारों की शुरुआत कर दी। इसके बाद 16 मई को उन्होंने अपने गांव हाजीनगर में बाकायदा कार्ड छपवाकर लोगों को निमंत्रण दिया और जिंदा भंडारा आयोजित कर डाला। इस भंडारे में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और भोजन ग्रहण किया। हर कोई इस अनोखी सोच और हिम्मत को देखकर हैरान हुआ और प्रभावित भी। इस अनूठे आयोजन को सफल बनाने में ग्राम पंचायत दुमदुमा के सरपंच नरेंद्र गुर्जर, सचिव शैतान सिंह गुर्जर और पूरे गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया। अब कल्लू चाचा का यह अनोखा जिंदा मृत्यु भोज पूरे करेरा क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। कोई इसे परंपरा से जुड़ी अनोखी सोच बता रहा है तो कोई इसे जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने की मिसाल मान रहा है। सवाल भी उठ रहे हैं, क्या ये कदम परंपराओं का सम्मान है या एक अलग सोच? क्या भविष्य में और भी लोग ऐसा करेंगे? फिलहाल एक बात तय है, कल्लू चाचा ने अपनी इस जिद से सबको चौंका दिया और एक अलग ही मिसाल पेश कर दी है। करेरा से कमलेश तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश तिवारी। आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। जैसा कि आपको पता है, हमारे समाज में जब हमारे परिवार से कोई स्वर्गवास हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो उसके परिवार के उनकी त्रयोदशी भंडारा उनका किया जाता है। आज हमारे करेरा तहसील के हाजीनगर ग्राम के कल्लू पाल जी से हम आपको मिलवाते हैं। इन्होंने अपने जीते जी गंगा भोज का भंडारा किया हुआ है। पाल साहब नमस्कार। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्याण। पूरा नाम क्या लिखते हैं? कल्लू पाल के रेजा कल्याण पाल के देते हैं। आपने अपने जीते जी गंगा भोज का भंडारा किया है, क्या कारण है, क्या आपकी सोच रही है? मैंने अपने मन से करी है कि किसी टाइम आया एक बार सबको एक बार नाम करके चला जाओ। अपने नाम के लिए आपने ऐसा किया है? हाँ। रामधुन भी चली है सीताराम। तो जैसे आपने ये गंगा भोज का भंडारा किया है, तो आप इसकी पूरी क्रियाएं की होंगी, जैसे पिंडदान वगैरह होते हैं, तो आप इलाहाबाद वगैरह गए क्या? गंगा साहब गंगा जी ले आए। अच्छा। गंगा जी का पूजन कराया और सीताराम कराई 24 घंटा। तो इसमें आपके परिवार वालों ने ये नहीं कहा कि ये गलत है या सही है? सबने कही। क्या बोले वो? तो ऐसा गलत हो रहा है। अच्छा। मैंने किसी की नहीं, मुझे करना साहब। तो आपको क्या भरोसा नहीं था कि मेरे मरने के बाद ये इतने किया या नहीं किया? मेरे मन में अच्छा गई थी, कैसे नहीं करेंगे। पहले कमरन में गातों से भंडारा नहीं किया था गंगा जी। कुछ नहीं, मैंने अकेली मैंने सोची ना किसी की दवा, सब भाई मेरे साथ हैं। तो आपने देखा कि कल्लू पाल जी हैं, इन्होंने अपने जीते जी गंगा भोज का भंडारा किया है। यहाँ के जो सरपंच साहब हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। सरपंच साहब, इन्होंने जीते जी गंगा भोज का भंडारा किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमारे बूथ से तो उसने अच्छा किया है। अकेला आदमी है, परिवार भी है, बच्चे भी है, सब है। बहुत पहले ये कमरों के लिए जो कमरा नहीं चलती है बोलाजी पर चढ़ाते शीतला माता पर, तो उसकी व्यवस्था वैसी थी। उसने पहले गंगा जी का पूजन नहीं करवाया था और भंडारा नहीं दिया था। उसने कि ऐसा कर लो, तो इसलिए उसने मुझे करवा दिया। तो इसमें पूरा गांव एक खुशी का माहौल बना हुआ है, पूरी पंचायत में खुशी का माहौल है, आसपास सब समाज में, सब समाज में। तो साथियों, आप देख रहे हैं पूरे गांव में एक हर्ष और उल्लास का महोत्सव सा है। जैसे 5,000 आदमी का खाना बनवा, 5,000 का कल्लू पाल जी ने खाना बनवाया हुआ है। तो आया सेठ जी लेगी, सेठ जी भी लेगी।